वेलकम टू एजी सिंपल। इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर नवंबर 2021 का F5 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पैटागोजी ऑफ इंग्लिश 1 घंटे का ये पेपर होता है, 20 मिनट की 20 मार्क्स के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग पेयर्स। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, इसको हम पूरा सॉल्व करके बताएंगे। तो पहला देखिए, मैच द फॉलोइंग पेयर्स। राइट टू एजुकेशन है 2009 और राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। नेक्स्ट है सही या गलत बताना है आपको, ट्रू और फॉल्स। स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट स्टेप इन मटेरियल डेवलपमेंट, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट मटेरियल। तो बुक्स, न्यूज़पेपर वगैरह जो है, तो ये प्रिंट मटेरियल की मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 to 80 वर्ड। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वर्ड बेस्ड ग्रामर। आंसर इस तरह से लिखेंगे, वर्ड्स बेस्ड ग्रामर इज अ जनरल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर दैट ग्रामेटिकल नॉलेज इज लार्जली ऑफ द बॉडी और नेटवर्क ऑफ knowledge about word. Next point, we deals with the different form of word. Next point लिखेंगे, word are the basic unit of language. We have 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction or interjection. Word are the classified into these 8 categories. So that's why it is also called the lexical grammar. Next point, word is the considered as grammatical points of view. Next point लिखेंगे, the word plays different role in different sentence, यानी कि एक ही लफ्ज़ है अलग अलग जुमलों में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। Using the same word in the different sentence we can change meaning, यानी अलग एक ही वर्ड को अलग अलग जुमलों में इस्तेमाल करके जुमले का मतलब बदला जा सकता है। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटोनेशन। आंसर लिखेंगे, द फ्लक्चुएशन इज ओवर वॉइस व्हेन वी स्पीक इज कॉल्ड इंटोनेशन, यानी हमारी बातचीत में आने वाले उतार चढ़ाव को इंटोनेशन कहते हैं। थ्रू दिस वी कैन मेक द सब्जेक्ट मोर इंटरेस्टिंग। डिफरेंट मीनिंग ऑफ द सेम सेंटेंस कैन बी चेंज थ्रू इंटोनेशन विदाउट यूजिंग पंक्चुएशन। इट इज हैज 3 टाइप्स: फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग इंटोनेशन और राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन। शॉर्ट नोट लिखना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वी कैन नॉट कंसीडर इंग्लिश लैंग्वेज एज द कम्प्लीटली फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि हम इंग्लिश ज़ुबान को पूरी तरह से गैर मुल्की ज़ुबान क्यों नहीं कह सकते। आंसर लिखेंगे, बिकॉज द लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री स्पीक इंग्लिश एज देयर प्राइमरी लैंग्वेज। इन साउथ इंडिया दे डू स्पीक इंग्लिश एज देयर प्राइमरी लैंग्वेज, जो साउथ इंडिया के लोग हैं जो उसको अपनी फर्स्ट ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इवन पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया इंसिस्ट ऑन द डिक्लेयर इंग्लिश एज ओवर नेशनल लैंग्वेज, बट क्लियरली दैट डिडंट हैपन, but they are used to use English language in their day-to-day life. In metro city, they use English as their language to communicate. So there are people in India who have accepted the language as their own. We can see lot of people talking and communicating in English. I think that why we can't consider English as totally foreign language. यानी बहुत सारे लोग जो हमारे देश में हैं वो इंग्लिश ज़ुबान को
एज अ फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इसकी वजह से हम उन्हें उसे पूरी तरह से गैर मुल्की ज़बान नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 to 160 वर्ड ईच। 3 मार्क्स के लिए है। पहला देखिए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन लिसनिंग स्किल, यानी कि समई व बसरी वसाइल के ज़रिए का क्या इस्तेमालात है समात बच्चों की सुनने की महारत में। तो इसका आंसर लिखेंगे, फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन लिसनिंग स्किल। फर्स्ट है, these teaching aids are related to the hearing of learner. The teacher can develop the listening skill of the children by using these teaching aids. Next, audio-visual based teaching aids are the particularly helpful in teaching English sound and phonic system. Next point लिखेंगे, audio-visual aids are quite helpful in teaching English. Learner can listen to the pronunciation of the speaker, यानी जो बच्चे जो है इसका तलफ़ुज़, लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ सही तरीके से सुन सकते हैं। And they can also observe their body language and the facial expression, और साथ ही साथ बच्चे उसे देख भी सकते हैं। By audio visual aids experience makes their लर्निंग मोर इफ़ेक्टिव। इस ऑडियो विजुअल यानी समय व बसरी वसाइल के ज़रिए तलबा की जो लर्निंग वो है जो और भी ज़्यादा असरदार हो जाती है। और 8वां पॉइंट लिखेंगे, टेलीविज़न, फिल्म एंड प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट आर एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेज एंड स्टेप ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट, यानी इसके आपको मराहिल बयान करने हैं। तो इसके 7 मराहिल है जो आपकी किताब दरसी किताब के पेज नंबर 84 पर आपको इसका पूरा मुफस्सल जवाब मिल जाएगा। इसके 7 पॉइंट हैं और इस यहाँ पर भी हमारे आंसर शीट में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 200 to 250 वर्ड्स। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू इंक्रीज द कंप्रेशन लेवल ऑफ योर स्टूडेंट, यानी बच्चों की समझने की सतह को आप कैसे बढ़ावा देंगे और कैसे इसमें फ़रोग देंगे, इसके बारे में आपको लिखना है। आंसर देखिए, द फॉलोइंग स्टेप विल बी टेकन टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कंप्रेशन ऑफ द स्टूडेंट, यानी बच्चों के कंप्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए दर्ज झेल इक़दाम करेंगे। पहला है, हैव देम रीड अलाउड, दिस इनकरेज देम टू गो स्लोवर विच गिव देम मोर द टाइम टू प्रोसेस दैट दे रीड एंड टर्न इम्प्रूव रीडिंग कंप्रेशन, प्लस दे आर नॉट ओनली saying the word, they are hearing them too. We can also take turn reading aloud. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रोवाइड बुक्स एट द राइट लेवल, यानी सही उम्र के बच्चों के लिए सही किताबें मुहैया कराना। मेक श्योर और स्कूल एज्ड रीडर गेट लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस रीडिंग बुक दैट aren't to the herd. They should recognize at the least 19% of the word without any help. Stopping any more often than that to figure out a word makes it tough for kids to focus on the overall meaning of the story. तीसरा पॉइंट लिखेंगे, रीड इट टू बिल्ड फ्लुएंसी, और इस तरह से हम पॉइंट लिखते जाएंगे। चौथा पॉइंट लिखेंगे, टॉक टू द टीचर, और इसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और 5वां पॉइंट लिखेंगे, सप्लीमेंट देयर क्लास रीडिंग, और 6ठा पॉइंट लिखेंगे, टॉक अबाउट व्हाट दे आर रीडिंग, और इन्हें
एक्सप्रेस करेंगे, यानी इन्हें बयान करेंगे, वाज़े करेंगे। इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर का पूरा इख्तिताम होता है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट का PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।